अगर आप जानते हैं कि सही फर्स्ट एड कैसे देना है तो आप कई जाने बचा सकते हैं। और अगर आपकी इन्फॉर्मेशन अधूरी या इनकम्प्लीट है तो ये विक्टिम के लिए जानलेवा हो सकता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपके सामने किसी व्यक्ति को ब्लीडिंग हो रही है तो आपको क्या करना है, माइनर स्क्रैच से लेकर के मेजर जानलेवा ब्लीडिंग तक। हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर रिचा। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ये जानेंगे कि ब्लीडिंग में आपको कैसे फर्स्ट एड करना है, और हमारी इस फर्स्ट एड सीरीज में हम डिफरेंट सिनेरियोज में फर्स्ट एड करना भी सीखेंगे। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल है तो आप प्लीज़ ये वीडियो सब्सक्राइब करें और ये इन्फॉर्मेशन शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों तक सही फर्स्ट एड का तरीका पहुंच सके और बहुत सारी जानें बचाई जा सके। लेट्स स्टार्ट विथ सिंपल एब्रेजन। सिंपल एब्रेजन मीन्स छिल जाना। बहुत बार हम सभी को छिला होता है, बच्चों को जनरली कोहनी घुटनों में तो कॉमनली चोट लगती होती है। तो अगर ऐसा होता है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उस एब्रेजन वाले एरिया को अच्छे से रनिंग वाटर के साथ साफ करें। आप सोप वाटर भी यूज़ कर सकते हैं साफ करने के लिए। साफ करने के बाद में अगर उसमें कोई भी फॉरेन पार्टिकल, धूल, मिट्टी, कण या कुछ भी है तो आप उसे निकाल दें, या फिर जिसे चोट लगी उसे खुद बोलें कि वो इसे निकाल ले। उसके बाद में उस एरिया को आप टैप ड्राई करें। कोई साफ स्टेराइल गॉच पीस ले करके उसको टैप करके ड्राई कर दें। आप इसे बिल्कुल खाली ओपन भी छोड़ सकते हैं, या एब्रेजन अपने आप भर जाते हैं, स्कैब बन जाता है और हफ्ते भर में इनकी हीलिंग हो जाती है। लेकिन अगर आपको उसे कवर करना है तो ना चिपकने वाला सिंपल गॉच पीस जो आता है, आपको मिल जाएगा कहीं भी मार्केट में, वो लगा के उसके ऊपर एक रोल बैंडेज लगा करके उसे छोड़ दें। टिटनेस टॉक्साइड का शॉट लेना ना भूलें। अगर आपने पिछले 5 से 10 सालों के अंदर टिटनेस का टीका लगवाया है तो आपको रिपीट कराने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं कि ब्लीडिंग की। अगर आपके सामने किसी को कोई घाव है, वुंड है और उसमें से ब्लीड हो रही है तो आपको क्या करना है। ब्लीड कम है, ब्लीड बहुत ज़्यादा परफ्यूज है, बिल्कुल खून रफ्तार से निकल रहा है, कोई भी कंडीशन हो, अगर वो ब्लीडिंग एक्टिव है, उसमें से खून लगातार बह रहा है, तो आपको तुरंत वो ब्लीडिंग वाला एरिया प्रेस करना है, उसको दबाना है। दबाना कैसे है, आपको एक सूखे स्टेराइल गॉज पीस से, ड्राई टॉवल से, या कुछ नहीं है तो एक सूखे कपड़े से उसे दबाना है। और वो भी आपके पास अवेलेबल नहीं है, सिनेरियो ऐसा है कि खून बहता ही जा रहा है, तो आप अपने हाथ से प्रेशर लगा के उसे दबा सकते हैं, या फिर आप उस विक्टिम का हाथ भी उस एरिया को प्रेस करने के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन उसे दबा के रखना है मिनिमम 10 मिनट्स। आप घड़ी देख करके 10 मिनट तक उस एरिया को दबा करके रखें, तब जब तक कि ब्लीडिंग रुक ना जाए। 10 मिनट में ब्लीडिंग लगभग रुक जाती है। 10 मिनट के बीच में आप बार बार हटा करके चेक ना करें कि ब्लीडिंग रुकी या नहीं रुकी। अगर आप ऐसा करोगे तो आपकी सारी मेहनत बेकार है और उस व्यक्ति के लिए भी नुकसानदायक है, क्योंकि आप हटाओगे और ब्लीडिंग कंटिन्यू हो जाएगी और आपका 10 मिनट फिर वहां से शुरू होगा। तो आपको ऐसा करना है। कोशिश करें कि नंगे हाथों से ना करना पड़े, आप ग्लव्स का यूज़ करें। लेकिन अगर उस समय कोई अवेलेबिलिटी नहीं है तो जस्ट डू इट विथ योर बेयर हैंड। बाद में आप अपने हाथों को अच्छे से साबुन और पानी से धोएं। अब आपने उसे दबा के रख लिया, 10 मिनट हो गए, आपको लगता है कि ब्लीडिंग रुक गई है, कम हो रही है, तो उसके ऊपर आप एक बैंडेज लगा के, उसके प्रेशर से बैंडेज लगा करके छोड़ सकते हैं। जिस एरिया में चोट लगी है उसे एंटी ग्रेविटी रखें, मीन्स ऊपर करके रखें, ताकि वहाँ पे ब्लड फ्लो रिलेटिवली कम हो और कम ब्लीडिंग हो। अगर वो गॉज या बैंडेज सोक हो रही है, अगर हल्की सी सोक हो रही है, तो आप उसके ऊपर दूसरा गॉज और बैंडेज लगा के बांध दें। लेकिन अगर ब्लीडिंग इतनी परफ्यूज है कि वो पूरा का पूरा गॉज या कपड़ा भीग चुका है, तो आप उसे तुरंत हटाएं और एक नई बड़ी मोटी ड्राई गॉज, टॉवल, कपड़ा, कुछ भी जो भी आपके पास हो, आप उसको लगा करके फिर से फर्म प्रेशर अप्लाई करें। अगर घाव में कोई बड़ा फॉरेन नुकीला ऑब्जेक्ट है, जो कि एक स्क्रू हो सकता है, कोई रॉड हो सकती है, पिन हो सकता है, लकड़ी हो सकती है, अगर ऐसा भी कुछ है तो उसे बिल्कुल नहीं निकालें। आसपास के एरिया को कंप्रेस करके दबा के रखें, बैंडेज लगा करके रखें और तुरंत हॉस्पिटल पहुंचे। आप उसे अपने हाथ से ना निकालें, क्योंकि अगर आप उसे निकालोगे तो ब्लीडिंग और परफ्यूज हो सकती है। बाकी सिनेरियो डिस्कस करने से पहले हम ये बात समझते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि विक्टिम को मेजर ब्लीड हो चुका है। अगर मरीज आपसे ये बोलने लगे कि मुझे चक्कर आने लगे हैं, मुझे आंखों के सामने काला काला दिखने लगा है, मेरा गला सूख रहा है, अगर आपको लग रहा है कि उसके दिल की धड़कन या पल्स रेट बढ़ रही है,
अगर वो बोलने लगे कि उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, अगर उसके हाथ पैर छूने में आपको ठंडे और कोल्ड लगने लगे, वो पीला सा दिखने लगे, तो आप तुरंत समझ जाइए कि बहुत मेजर अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस हो चुका है और अब उस मरीज को तुरंत ब्लीडिंग रोकने या ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने की भी ज़रूरत है। ऐसी कंडीशन में 1 सेकंड भी खराब नहीं करना है, तुरंत हॉस्पिटल लेकर के जाना है, क्योंकि इस पॉइंट के बाद में अब उस विक्टिम की जान खतरे में आ चुकी है। अगर कोई सिंपल पंचर वुंड हुआ है, कोई कांटा चुभ गया है, कोई नुकीला ऑब्जेक्ट चुभ करके निकल गया है, ऐसी कंडीशन में आपको उस पंचर वुंड को अच्छे से वॉश करना है, थॉरोली वॉश करना है, अंदर तक वॉश करना है, क्योंकि कई बार टिटनेस के जर्म बैक्टीरिया अंदर तक डिपॉजिट हो जाते हैं। तो आप उसे अंदर तक वॉश करें। आप उसे खाली भी छोड़ सकते हैं, अगर खुला छोड़ सकते हैं। अगर एक्टिव ब्लीड है तो मैंने पहले ही बताया कि कंप्रेस करके रखना है उस पार्ट को। एम्पुटेशन की बात कर लेते हैं। कई बार लोगों की फिंगर, उंगली, हाथ या कोई चीज़ किसी शार्प मशीन में आकर के कट जाती है। अगर ऐसा होता है तो क्या करना है? ब्लीडिंग कंट्रोल करनी है। जैसे मैंने आपको बताया, प्रेशर दे करके स्टेराइल गॉज, बैंडेज, टॉवल, कपड़ा जो मिलता है वो लगा के, साथ में जो भी कटा हुआ या एम्पुटेटेड पार्ट है उसको एक पॉलीथिन में डालो, उसमें थोड़ी सी एयर करके उसे क्लोज कर लें ताकि कुशन बने। उसके बाद उसे ठंडे पानी या बर्फ़ वाले आइस वाटर में लेकर के तुरंत हॉस्पिटल लेकर के पहुंचे, क्योंकि कई बार वो पार्ट जीवित होता है, वाइटल होता है, और अगर उसे तुरंत रिकंस्ट्रक्ट कर दिया जाए तो हम वो पर्टिकुलर पार्ट सेव कर सकते हैं। एक बहुत ही खतरनाक इंजरी होती है क्रश इंजरी। क्रश यानी उस पार्ट का दब जाना। जब भी कोई पार्ट शरीर का किसी भारी ऑब्जेक्ट के नीचे आ जाता है या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में जनरली टायर के नीचे आ जाता है तो इसे हम क्रश इंजरी कहते हैं। ये बहुत ही खतरनाक और जानलेवा होती है। अगर आपके सामने अनफॉर्चुनेटली कोई क्रश इंजरी हो जाती है तो आपको सबसे पहले वो भारी ऑब्जेक्ट वहाँ से हटाना है, क्योंकि आप जितना जल्दी भारी ऑब्जेक्ट रिमूव करोगे उतना ज़्यादा चांसेस है उस विक्टिम के सर्वाइव करने का और उस पर्टिकुलर ऑर्गन के भी सर्वाइव करने का जिसके ऊपर क्रश इंजरी हुई है। उसके बाद में उस इंजर्ड पार्ट को आप एक ड्राई बड़े टॉवल या कपड़े से लपेट दें, रैप कर दें, बहुत ज़्यादा प्रेशर ना अप्लाई करें और इमीडिएटली हॉस्पिटल पहुँचें, क्योंकि क्रश इंजरी एक बहुत ही घातक फॉर्म ऑफ इंजरी है। हम नेक्स्ट नोज ब्लीडिंग की बात कर लेते हैं। नोज ब्लीडिंग जनरली एक कॉमन सिनेरियो, बच्चों में कॉमनली नोज ब्लीड देखने के लिए मिल जाती है, क्योंकि वो फिंगर प्रिकिंग या कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट नाक में डाल लेते हैं और नोज में ब्लीड हो जाती है। इसके अलावा हेड इंजरी में भी नोज में ब्लीड हो सकती है। आपके सडन प्रेशर चेंजेस जैसे स्कूबा डाइविंग या हाई एल्टीट्यूड में जाने से नोज ब्लीडिंग होती है। अगर नोज ब्लीडिंग हो रही है आपके सामने किसी को, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले तुरंत उसका ये सॉफ्ट पार्ट ऑफ नोज या फ्रंट पार्ट ऑफ नोज को आप पिंच कर दें, दबा दें और मिनिमम 10 मिनट्स, घड़ी देख करके 10 मिनट तक दबा के रखें। विक्टिम को बोलें कि वो मुंह खोल करके सांस ले और सर को, हमारे हेड को फॉरवर्ड और डाउनवर्ड रखना है। थोड़ा सर को ऊपर नहीं करना है। अगर आप सर ऊपर कर लोगे तो जो भी ब्लीडिंग है वो टिकल होके पीछे आपके सांस की नली में या फिर खाने की नली में जाएगी। आपको आगे की तरफ सर करके रखना है। 10 मिनट तक नाक दबा के रखें। 10 मिनट के बाद में आप उसे छोड़ सकते हैं। अगर तब भी ब्लीडिंग कंटिन्यू है तो फिर से नाक पिंच करें और तुरंत हॉस्पिटल के लिए रश करें। अगर ब्लीडिंग रुक गई है तो आने वाले 2-4 घंटों तक नाक को ब्लो ना करें, उसमें कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट ना डालें और उसे ऐसी सिचुएशन में छोड़ दें। एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर किसी बच्चे की नाक से ब्लीड होती है तो एक बार जरूर चेक करें कि उसकी नाक के अंदर कोई फॉरेन बॉडी, मिट्टी, पत्थर, कंकड़ या कोई भी खिलौना वगैरह हो सकता है। अगर ऐसा है तो उसे खुद ना निकालें। आप प्लीज़ मेडिकल हेल्प लें, वहाँ जा करके उसे निकलवाएं, क्योंकि अगर आप खुद निकालोगे तो और ब्लीडिंग बढ़ सकती है। अब हम इंटरनल इंजरी की बात कर लेते हैं। इंटरनल इंजरी मतलब कि आप इसको ऐसे भी समझते हो कि कई बार मरीज आ रहा होता है हमारे हॉस्पिटल में, उसको हेड टू टो कोई इंजरी नहीं होती, लेकिन पेशेंट इतना सिक होता है कि उसकी जान बचानी मुश्किल हो जाती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसकी बॉडी में अंदर से इंजरी हो रही है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कोई पेशेंट या किसी विक्टिम को इंटरनल ब्लीड हो रहा है? सबसे पहले कि अगर आपके पास कोई भी ट्रॉमा का या फिर चोट लगा हुआ विक्टिम है तो आप उसको हेड टू टो एग्जामिन करो कि कहीं किसी पार्ट में ब्लीडिंग तो नहीं है। और अगर ब्लीडिंग नहीं है तो कहीं किसी पार्ट में कोई हेमाटोमा, लाल और डर्टी रेड सा कोई धब्बा तो नहीं है, क्योंकि कई बार इम्पैक्ट ऐसा होता है कि ब्लंट होता है वो, और ब्लीडिंग अंदर हो रही होती है और बाहर सिर्फ एक लाल निशान आपको देखने के लिए मिलता है।
इसके अलावा अगर आपको विक्टिम के नाक से खून निकलता हुआ, उल्टी से खून निकलता हुआ, उसके खांसी से खून निकलता हुआ, उसकी यूरिन से खून निकलता है या फिर स्टूल से खून निकलता हुआ दिखता है, इट मीन्स कि उसे इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है। इसके अलावा जो सारे साइन सिम्टम्स मैंने आपको पहले ब्लीडिंग के बताए, मरीज बोल रहा है कि उसे चक्कर आ रहा है, उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है, उसका हार्ट रेट बढ़ रहा है, उसके हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं, वो पीला पड़ रहा है, उसकी आंखों के सामने कालापन आ रहा है, उसकी सांस की गति बढ़ती हुई लग रही है, वो घबराहट में लग रहा है, उल्टी करता हुआ लग रहा है, तो आप समझ जाएं कि उसको कहीं पे इंटरनल ब्लीड हो रही है और आप तुरंत डॉक्टर के पास रश करें, क्योंकि इंटरनल ब्लीड आप खुद नहीं रोक सकते, इसके लिए आपको मेडिकल हेल्प चाहिए ही होगी। जब भी आप किसी मरीज को, किसी भी ट्रॉमा के कैंडिडेट को, चोट लगे इंसान या ब्लीड करते हुए इंसान को हॉस्पिटल के लिए ले जाते हैं तो कुछ बातों का जरूर ध्यान रखें। नंबर 1, टाइम बिल्कुल नहीं खराब करना है, इमीडिएटली रश करना है। नंबर 2 कि जब आप उसे हॉस्पिटल के लिए ले जा रहे हैं तो पेशेंट को मोस्ट कंफर्टेबल स्टेट में रखें, बिल्कुल इमोबाइल लेटा करके। बात नंबर 3, कहीं से कोई एक्टिव ब्लीड है तो उस पॉइंट में प्रेशर लगा के रखें। आप ये बात समझो कि इवन आप 5 सेकेंड की भी ब्लीड अगर रोक पाते हो प्रेशर लगाते, तो ये एक बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रही है उस इंसान की जान बचाने में। नंबर 4, कंटिन्यूसली उसको ऑब्जर्व करते रहें कि कहीं वो बेहोश ना हो जा रहा हो और कहीं उसमें और सिवियर ब्लीडिंग के साइंस तो नहीं आ रहे जो मैंने अभी आपको बताए। मरीज को कुछ भी खाने के लिए ना दें, कुछ भी पीने के लिए ना दें, स्मोक, अल्कोहल सबसे दूर रखें वाइल ट्रांसपोर्टिंग द पेशेंट, और तुरंत हॉस्पिटल पहुंचे। होप हम सभी सेफ रहें, कोई भी ट्रॉमा या ब्लीडिंग का विक्टिम या कैंडिडेट ना बने। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आपके सामने कभी ऐसा होता है तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल होगी, आप इसको ध्यान से सुने हो और इसमें अमल करें। और अगर आपको ये यूजफुल लगती है तो ये चैनल सब्सक्राइब करें और ये इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों में शेयर करें। आप सभी 20 मिनट्स वॉक कंटिन्यू रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें।